ये तो बिजली के चलते बिजली नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है इसके चलते बात हो रही है। और बिजली जो 22 घंटा कहते हैं, कहीं कहीं बिजली देख रहे हैं कि 8 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है, 6 घंटा भी बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही, आँख में झोंकी है। ये तो सरकार को समझना चाहिए कि अब डीजल अनुदान किसके लिए दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि 18 घंटा नहीं, हम 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, और बिजली के लिए आप पैसा ले रहे हैं और दूसरे को दे दिए हैं, और स्मार्ट ये लगा रहे हैं। आज पेपर में देखा कि स्मार्ट मीटर से फ़ायदा हो रहा है, और स्मार्ट मीटर यही है कि जहाँ 4000 किसी को बिल आता था और 40,000 बिल आता है और उसको चुकाना पड़ जाता है। तो इस तरह से जनता को चूस रहे हैं बिजली से। तो डीजल अनुदान देने का क्या उचित है? डीजल कौन उपयोग कर रहा है? डीजल बस वाले कर रहे होंगे, टैक्सी वाले कर रहे होंगे, और प्राइवेट कोई कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक किसान का सवाल है, डीजल से अब बहुत सरोकार नहीं रह गया है। किसानों को सिर्फ 12 घंटा बिजली मिल रहा है, जिससे पटवन में भी दिक्कत हो रही है। ये तो बिजली के चलते बिजली नहीं दे रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है इसके चलते बात हो रही है। और बिजली जो 22 घंटा कहते हैं, कहीं कहीं बिजली देख रहे हैं कि 8 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है, 6 घंटा भी बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही, आँख में झोंकी है। बहुत ही ऐसा जगह में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी देखिए कि यहाँ पर बिजली नहीं है। देखिए, एनडीए गठबंधन में जो इंडिया पार्टी लोग बनाए हैं, और उधर और हम लोगों में कोई तुलना नहीं है। उधर बहुत रस्साकसी है, सब कोई है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और फिर कोई 10 सीट मांगते हैं, कोई 20 सीट मांगते हैं, कोई 50 सीट मांगते हैं, इस तरह का टसल है। लेकिन यहाँ एनडीए का सवाल है, एनडीए में भाजपा का निर्देश जो होगा वो सबको मानने को तैयार हैं। यहाँ सीट की लड़ाई एकदम नहीं है, और ख़ास कर बिहार में तो एकदम नहीं है। तो जो उचित समझेंगे, एनडीए की जीत हम लोग चाहते हैं, बिहार में कम से कम 400 सीट पर एनडीए जीते, ये हम लोगों का ये है। और नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार काम चल रहा है, आज आर्थिक जगत में आज 5वां पायदान पर हम लोग पहुँच गए हैं 10वां पायदान से, और अगले में नरेंद्र मोदी जी का दावा है कि हम विश्व के तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति बन के तैयार हो जाएंगे, और अंदाज है कि हो ही जाएगा। जब 10-12 से 5 पर आए हैं, 5 से 3 होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में सब नीतीश जी के नेतृत्व को लोग देख रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के सामने अभी कोई सामने यहाँ नहीं है। देखिए, यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव होता है, वो जब चाहें वो करें। देखिए, जीतन मांझी के पार्टी का संतोष कुमार हटे तो दूसरे दिन उन्होंने इंडक्ट कर लिया एक मंत्री को। अब क्यों पेच फंस रहा है? इसका मतलब है कि महागठबंधन में आपसी तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है, खींचतान है। कांग्रेस 2 कह रही है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग 2 कह रहे हैं, इधर के भी लोग कह रहे हैं, और मात्र अब 4 ही सीट या 5 सीट है, बढ़ सकते हैं। तो एकाकी बात रहती तो कबे को मंत्रिमंडल का विस्तार होता। सुनने में आया था कि 23 तारीख को वो लोग करेंगे। आज तो हम लोग 29 तारीख में हैं, आज 29 तारीख है, तो उस तारीख में आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब है खींचतान है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि एक खींचतान यहीं तक नहीं रहेगी, एक गठबंधन टूटेगी। आप देखिएगा कि महागठबंधन की सरकार ध्वस्त होगी, और हो सकता है यहाँ की राष्ट्रपति शासन भी लगे। देखिए, मणिपुर जाएं या कहीं जाएं उसमें हम टोकेंगे तो नहीं, उनका अपना कार्य पद्धति है। लेकिन वो कटिहार में भी जो घटना घटी उसके संज्ञान भी लेना चाहिए, बंगाल में जो घटना घटी उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। आरा में आज से साल भर पहले भी नंगे घुमाया गया था, बेगूसराय में 2 कपल को घुमाया गया नंगे विवादास्पद परिस्थिति में, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। तब वहाँ भी 2 जातियों का, 2 ग्रुप का आपसी झगड़ा है, तो उसमें तो प्रशासन देख रही है उसको, और प्रशासन अकॉर्डिंगली सब वो अपना जो कानून का शिकंजा होता है सब पर लोग कस रहे हैं। तो देखने जा रहे हैं तो देखने जाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक जगह क्यों देखने जा रहे हैं? बेगूसराय क्यों नहीं गए?
बंगाल में क्यों नहीं भिजवाए लोग जहाँ इस तरह की नृशंस घटना हुई, या बारसोई की जो घटना अभी घटी उसको भी देखना चाहिए, या आरा में आज से साल भर पहले घटना घटी तो वो भी होना चाहिए, देखना चाहिए। तो मानदंड एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ वो जा रहे हैं, उनकी बात है, उसकी बहुत चर्चा हम नहीं करना चाहते। देखिए, कटिहार की घटना शर्मनाक घटना है, और पुलिस का एक कहना कि पुलिस की गोली से नहीं हत्या हुई है, तो ब्रिजेंद्र यादव जो बिहार कैबिनेट के प्रमुख मंत्री हैं, उन्होंने क्यों कहा कि जब झगड़ा करेगा, बदमाशी करेगा तो गोली चलेगी ही। उनका स्टेटमेंट बहुत निराशाजनक स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट जमहूरियत में नहीं होता कि गोली लोग को बदमाशी करेगा तो गोली से ही बात करेंगे। और गोली चलाने का भी एक तरीका है कि अंतिम समय आता है तो गोली चलाता है लोग कमर से नीचे, और कटिहार में जो भी गोली लगी है वो कमर से ऊपर की बात है। तो वैसी परिस्थिति में तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्री में से हैं, और उन्होंने जब कहा तो स्वीकार किया कि गोली चली है। यानी उनका कहना था कि बदमाशी किया है लोग तो इसलिए गोली चली है। तब फिर दूसरे लोग क्यों कहेगा कि हाँ गोली कितना किसी न चली, उसमें भी जांच का विषय है। सब कोई जांच की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि इसकी जांच हो, सीबीआई से जांच हो, पता चल जाएगा किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। और लेकिन बिहार में भी गोली चलने लगी, ये बहुत दुखद स्थिति है। इससे पता चलता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ की परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही है। अब गोली चलाना पड़ रहा है, चाहे कोई चलावे। ये दुखद घटना है। सर, मुकेश सहनी बोल रहा है कि एनडीए के कई केंद्रीय मंत्री हमको एनडीए में शामिल करने के लिए खुशामद कर रहे हैं इस पर। हाँ देखिए, ये तो उनकी बात है, कौन खुशामद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। अगर खुशामद की बात होती तो एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें उनको बुलाया जाता, और उनको न बुलाया जाना ही बहुत लोगों के दिमाग में बात बनती है कि उनकी अहमियत को लोग समझते हैं। और रही बात अपनी बात, तो अपनी बात पैसा है उनके पास, 1 करोड़ रुपये की गाड़ी लेकर के उस पर चलेंगे, घूमेंगे, प्रचार करेंगे, पैसा दिखला रहे हैं। राजनीति में पैसा की बात पर विश्वास करते हैं और सोचते होंगे कि हम एनडीए का अंग बनेंगे। तो हम तो समझते हैं कि जब हम एनडीए में हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, एनडीए में आवे उस स्वागत करेंगे, एनडीए का कुनवा आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन एनडीए के लोग उनके बारे में क्या समझते हैं तो वो समझें या एनडीए के लोग समझें। लगता है सर कि पैसे के बल पर एनडीए में जाए। अब पैसा के बल पर नहीं जा रहे तो शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों की पार्टी है, हम लोग अभी पूर्णिया में बहुत रैली किया, 3-4 रैली किया। वो रैली कोई करेगा तो करोड़ों रुपया खर्च करेगा, हम लोगों को कुछ खर्च नहीं हुआ। सब कार्यकर्ता अपने सत्तू बांध करके आया, अपना खर्च किया। हाँ, हमारा जिला अध्यक्ष है, वो मंच उंच तैयार कर दिया था, तो वो हमारे साथ तो वो बात है, हम लोग तो पैसा की राजनीति करते नहीं। लेकिन वो जब अपना घर बना सकते हैं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ में सजा सकते हैं, किराए के बराबर रह सकते हैं, और वो जो करोड़ रुपये की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पैसा उनके पास है, पैसा वो शो करना चाहते हैं या करते हैं। तो अब उसके बल पर कौन अट्रैक्ट होगा नहीं होगा ये मैं कैसे कहूँ, और ये मैं नहीं जानता हूँ कि एनडीए में पैसा के बल पर जाएंगे। ये एनडीए के लोग पैसा की राजनीति करते हैं। हम तो गए, हम तो एको पैसा हमको खर्च नहीं हुआ। लोग बेचारे सब इज्जत से हम लोगों को बुलाया, और आपने देखा कि जिस दिन एनडीए की बैठक हो रही थी तो 5 आदमियों को एनडीए में चुना गया। उसमें जीतन मांझी भी था, और उसका भी दूसरा रैंक था। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद हमारा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर में था शिंदे साहब का, महाराष्ट्र का। तो मैं तो समझता हूँ कि वहाँ तो पैसे की बात नहीं, वहाँ तो स्टेचर देखा जाता है किसकी क्या है, इस आधार पर वहाँ लोग मान्यता देते हैं। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं एनडीए के अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी को और नड्डा साहब को, जिन्होंने हमको इतना अहमियत दी। और दूसरी बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जब डिनर पर हम लोग बैठे तो प्राइम मिनिस्टर का डिनर नंबर 1 था, टेबल नंबर, उस पर हमको बैठाया गया था। उस पर हम, शिंदे साहब और यहाँ का तमिलनाडु का मेन थे सो, और सुप्रिया पटेल थी और प्रधानमंत्री थे। यही 5 मिनट के हम लोग थे। ये भी मेरा गौरव प्राप्त हुआ। देखा ये पैसा से हुआ है,
तो इसलिए एनडीए में पैसा से कोई बात होती है, सो बात नहीं। एनडीए के लोग समझते हैं कि कौन कहाँ क्या है। रही बात अपना पैसा के लोग शो दिखाना चाहते हैं तो शो देखें। हाँ, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि अगर वो एनडीए में आवेंगे या एनडीए के लोग उनको स्वीकार करें तो हम भी उनको स्वागत करें।